हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो बोला जा रहा है कि जबकि जो यूएस डॉलर है उसने क्या किया है, तो जो यूरो है, पाउंड है, येन है, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज है, यूएस डॉलर ने उन सभी को कुचल कर आगे निकला है। उन सभी से यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वो काफ़ी बुरी तरह से पटकनी खा रहे हैं। तो वहीं पर जो रसिया की जो रूबल है वो क्या हुई है, स्काई रॉकेट का मतलब आप समझ लो कि उसकी जो वैल्यू है उसमें इंक्रीजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स अब नीचे थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो यहाँ पर उसी के बारे में आपको डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बोला जा रहा है कि जो यूएस डॉलर है, जिस तरह से इनकी जो वैल्यू है, अगर जो बात करें वर्ल्ड वाइड जो फिएट करेंसीज है उस हिसाब से ये लुढ़का हुआ है थोड़ा सा। जबकि जो रसिया के रूबल है, जो रसिया की करेंसी है, वो 4.5% आपको चढ़ाव की है, ऊपर की तरफ गई हुई है। अब फ्रेंड्स इसमें और थोड़ी सी अगर डिटेल में है तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, अगर सितंबर महीने के पहले सप्ताह की हम लोग बात करें तो रसिया ने प्रेस को बताया था कि जो चाइना है वो क्या करेगा, तो नेचुरल गैस के लिए पे करेगा, मतलब नेचुरल गैस के लिए पे करेगा। और जो पेमेंट होगी वो किसके साथ होगा, तो रूबल के साथ होगा या युआन के साथ में होगा। साथ ही साथ बोला था यहाँ इन्होंने कि जो स्विट्जरलैंड की इंपोर्ट होगी रशियन गोल्ड की, वो एक हाई लेवल पर पहुंच सकती है, जिस मतलब ये भी मतलब जो पहुंच नहीं सकती, मतलब ये पहुंची हुई है, जिसको कि 2020 अप्रैल से अभी तक नहीं देखा गया था। इस तरह की जो इन्होंने रिकॉर्ड एक दो बनाई है। थोड़ा सा नीचे आओ तो फ्रेंड्स यूएस डॉलर और यहाँ पे रशियन रूबल का आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा, जिस पे आप प्राइस कंपेरिजन देख सकते हो। और नीचे में यहाँ पे 4-5 कंट्रीज़ का लोगो देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे इथेरियम क्लासिक की हैश रेट की। तो ये क्या हुई है, 46% नीचे में लुढ़की हुई है। मर्ज के मतलब मर्ज के बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर अब बात करें थोड़ी से आगे, तो नीचे में अब आएंगे डायरेक्ट हम लोग ग्राफ पे। तो एक नज़र आप ग्राफ देख सकते हो, नहीं तो इस न्यूज़ में और कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल टर्म के साथ उन्हीं सारी चीज़ों को जिक्र किया गया है जो कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो फ्रेंड्स अब नीचे आओ तो यहाँ पर आप ग्राफ वगैरह देख सकते हो कि किस तरह से ये एक लेवल पर आया हुआ था, उसके वजह से लुढ़कते 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 आपको यहाँ तक ये आया हुआ है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जिहान वू बैक्ड क्रिप्टो माइनर बिटडीर एक्वायर्स सिंगापुर की जो फोर्ट नॉक्स है उसको 28.4 बिलियन में इनको एक्वायर कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे और डिटेल्स में क्लियर करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, सोर्सेज की माने, सूत्र की माने, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो डिजिटल करेंसी माइनिंग ऑपरेशन है बिटडीर टेक्नोलॉजी, उन्होंने परचेज की एक हाई सिक्योरिटी स्टोरेज और डिस्प्ले फैसिलिटी को सिंगापुर में, जिसको कि आप बोल सकते हैं ली फ्रीपोर्ट। और इसकी कीमत की बात करें तो $28.4 मिलियन में ये लगभग चीज़ें जो है, डील जो है, ये सब कुछ हुई हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस रिपोर्ट की तो यहाँ पर देखो, जो यूएस कोर्ट अथोराइजेज आईआरएस है, इसने इशू की है समन्स। किस चीज़ के लिए, तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड के लिए, कि आपके जो रिकॉर्ड है वो आप हम तक पहुँचाइए, उसको आप जमा कीजिए। इस तरह से चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अब बात करें थोड़ा सा नीचे तो फ्रेंड्स आईआरएस के बारे में देखो, तो ये है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जिसने यहाँ पे बोला है कि कोड को, जिस तरह से इनको ऑर्डर मिला है कि आप जो भी आपको यूएस टैक्स पेयर्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपको क्रिप्टो से रिलेटेड है, जैसे कि यूएस जो टैक्स पेयर्स हैं, जिसने क्या किया है, तो वो फेल हो चुके हैं अपने टैक्स रिपोर्ट जो होते हैं उसको करने में, और जो टैक्सेज भरे भी गए हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स में, उसके बारे में जो भी लोग फेल हुए, उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स है, उसको हमें मतलब सौंपा जाए। अब यहाँ पे देखो तो आईआरएस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया कि जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है टू ऑब्टेन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ऑन दोज फेलिंग टू रिपोर्ट देयर गेन्स फ्रॉम डिजिटल एसेट्स रिमेन्स अ क्रिटिकल टूल इन कैचिंग टैक्स चीट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एबिलिटी के बारे में जो आईआरएस के कमिश्नर है, उन्होंने कमेंट करते हुए बोला कि जो गवर्नमेंट की योग्यता है ताकि वो ऑप्टेन कर सके थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ को लेकर, तो वो भी उस तरह के लोग जो इन्वेस्टर हैं जो कि क्या करते हैं, तो रिपोर्ट जो करनी होती है, जो टैक्स वगैरह पे की काम होती है, उसमें जो फेल हो जाते हैं, तो उससे वो जो क्या करते हैं, एक तरह से कर चोरी करके या टैक्स के बारे में अच्छे से आप काम ना करें, रिपोर्ट ना करें, उससे जो आप गेन कर लेते हैं, अपना बेनिफिट उठा लेते हैं। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जिसको कि कैच करना इस टैक्स चीट को, ये तो एक टफ है। और इसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि इस तरह की चीज़ों के बारे में जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, उसे मुहैया कराया जाए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं न्यूसम, इन्होंने क्या किया है, तो विटोइज बिल, मतलब ये जो बिल थी, ये थी क्रिप्टो को रेगुलेट करने को लेकर। तो यहाँ पर विटोइज का मतलब ये होता है कि आम सहमति मिलने के बाद भी किसी चीज़ की स्वीकृति ना देना। मतलब आम सहमति जो होती है वो यहाँ पर इस बिल को मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकृति इन्होंने दी है। और यहाँ पर इन्होंने आगे बोला कि इनको क्या चाहिए, तो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए। इस कारण से इन्होंने इस क्रिप्टो रिलेटेड जो बिल थी, क्रिप्टो को रेगुलेट करने के ऊपर में जो बिल थी, उसको अस्वीकृति प्रोवाइड की है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी के बारे में अब डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जोर देते हुए कहा कि और ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो अप्रोच है इनको ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए, टू कीप अप विथ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड यूज केसेज।
जिस तरह से ये तेज़ी से बदलता हुआ टेक्नोलॉजी का दौर है और इसके जो उपयोग हैं, यूज केसेज हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्रिप्टो सेक्टर के बदलते टेक्नोलॉजी या बढ़ते डिमांड को देखते हुए एक और ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच, और ज़्यादा अच्छी और मजबूत फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत है, जिस कारण से इस बिल में इनको कमी लगी होगी, जिसके कारण इन्होंने अस्वीकृति दिया है। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे WEF की लॉन्च की, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो क्रिप्टो सस्टेनेबिलिटी कोलिशन को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया ताकि जो Web3 टेक्नोलॉजी के जो क्लाइमेट चेंज बैटल है उसको लेवरेज किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और इनकी प्रयास के बारे में ये बात है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो देखो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसने लॉन्च किया है क्रिप्टो सस्टेनेबिलिटी कोलिशन को, और ये एक तरह की इनिशिएटिव है, एक पहल है जो कि डेडिकेटेड है जिस तरह से Web3 टेक्नोलॉजी की जो रोल है वो किस तरह से फाइट किया जा सकता है आपको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में, उसी के ऊपर ये पूरी तरह से काम की जा रही है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपोज है आपको 30 कंपनी की, जो कि एजुकेटिव ग्रुप है और अदर भी इंस्टीट्यूशंस है जो कि इसमें शामिल है, और वो साथ में रिसर्च करेंगे कि जो एनर्जी कंजप्शन है इन तरह की टेक्नोलॉजी Web3 टेक्नोलॉजीज़ की, इनकी क्या एनर्जी की खपत है, कंजप्शंस कितनी है, और ये किस तरह से जो डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट है करंट टाइम पीरियड में उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो क्रिप्टो पेमेंट्स हैं वो हेल्प नहीं कर सकते हैं किसको, तो रसिया को, ताकि वो सैंक्शन से बाईपास, मतलब कि सैंक्शन जो प्रतिबंध है उससे बच सके। ऐसा किसका कहना है, तो एक्सपर्ट का कहना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो जैसे कि आपको पता है हाल ही में मैंने आजकल में ही रिपोर्ट जो थी रसिया से बताई थी कि वो जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसमें क्रिप्टो को यूज़ करने के लिए अच्छे से उस पर काम कर रहे हैं, उसको किस तरह से सेटलमेंट में लाया जा सके उसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि ये जो चीज़ें हैं ये अंजाम नहीं दिया पा जाए, मतलब नहीं दे पाएंगे अच्छे से। अब देखो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रसिया जो है प्रिपेयर कर रहा है ताकि जो इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट्स हैं वो अच्छे से किया जा सके। अब इसी के ऊपर में देखो, तो सेम टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट है उसने क्या किया है, तो अपनी कमर कसना मजबूत कर दिया है, और जो टारगेट है क्रिप्टो करेंसी का यूज को फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में वेस्ट के साइड में, उसके लिए कुछ नई रूल्स जो होते हैं, लेजिस्लेशन जो होती है वो कांग्रेस में पेश करने के बारे में सोच रहा है। मतलब इधर इनका अपना रुख आया कि भाई चलो हम लोग इसी तरह से यूज़ करेंगे, तो इधर इन्होंने और कड़ा रुख अपना लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो आइवरी कोस्ट बेस्ड पेमेंट्स फिनटेक है इसने क्या किया है, तो $5 मिलियन सिक्योर किया है अपने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड से। अब नीचे आएंगे तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स होगा जिसके बारे में हम लोग उतना नहीं देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो इटालियन सीरीज है इटालियन सीरीज ए सॉकर टीम AC मिलन, तो ये लॉन्च करने वाली है आपको NFT इनिशिएटिव, जैसे कि यहाँ पर इनका लोगो देख सकते हो, इनकी जो सॉकर टीम है आपको ACM। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो इसी के बारे में आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो AC मिलन है एक कौन शख्स है, तो एक पॉपुलर सॉकर टीम जो है आपको इटालियन शख्स नहीं है, ये पॉपुलर सॉकर टीम है आपको इटालियन सीरीज ए लीग की, जो इटालियन सीरीज ए लीग है उसी में एक पॉपुलर सॉकर टीम है, और ये करंट अभी के टाइम पे चैंपियन है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये क्या करने जा रहे हैं, तो लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी नई NFT बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसको ये लॉन्च करेंगे। अब आगे बढ़ें तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इस्टेब्लिश की है पार्टनरशिप, जो कि है मंकी लीग के साथ में, साथ ही साथ सोलाना बेस्ड Web3 सॉकर गेम के साथ, विच बिकेम इट्स ऑफिशियल NFT पार्टनर, जो कि इनके ऑफिशियल NFT पार्टनर बन जाएंगे। और साथ ही में ये लोग लॉन्च करेंगे जो सीरीज होगी NFT ब्रांडेड गेम एसेट होगी, गेम से रिलेटेड, उसी को ये लोग लॉन्च करेंगे NFT के जरिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।